हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग यहाँ पर बीएड सेकेंड ईयर के कंप्लीट सिलेबस को एक क्रैश कोर्स की तरह से डिस्कस कर रहे हैं। और अब जो डिस्कस कर रहे हैं हमारा टॉपिक है नॉलेज एंड करिकुलम। नॉलेज के कंप्लीट लेक्चर को मैंने अपलोड करा दिया है। अब जो डिस्कस करेंगे हम लोग करिकुलम को, और जहाँ पर हमने आपके कॉन्सेप्ट को यानी करिकुलम के कॉन्सेप्ट को और उसके टाइप्स को भी मैंने डिफाइन कर दिया है। और उससे पहले मैं वीडियो शुरू करूँ, एक बात कहनी है आपसे। देखिए, फाइनली सभी यूनिवर्सिटीज़ ने बीएड फर्स्ट ईयर के जो एग्ज़ाम रिजल्ट है वो इशू कर दिया है। बहुत से बच्चों ने मुझे मैसेज भी किया कि सर मुझे बहुत खुशी हुई, मेरा बहुत अच्छा नंबर आया है और इस नंबर को लाने में सर आपकी भी बहुत सी मेहनत रही है। तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग खुश होते हैं, आप लोग कामयाब होते हैं, तो एक टीचर को तो खुशी मिलती ही है। और जिन्होंने मुझे मैसेज किया और जिन्होंने नहीं भी किया, तो उन सभी के लिए मेरे दिल से दुआएं हैं कि आप अच्छा करें ज़िंदगी में हमेशा। इस बात से मेरे कहने का मकसद सिर्फ ये है कि आपने बीएड फर्स्ट ईयर का जो रिज़ल्ट देखा, उस रिज़ल्ट को देखने के बाद आपने ये रियलाइज़ कर लिया होगा कि बीएड में जो नंबर है वो किसी चापलूसी से या फिर किसी पैसे देने से या फिर आपको किसी और तरीके से नहीं दिया जाता है, बल्कि ये दिया जाता है कि आप एग्ज़ाम में किस तरीके से अपना कॉपी लिखते हैं, यानी कि कितना अफेक्टिव अपना आंसर आप लिखते हैं। तो मेरा ये मानना है कि जो कंटेंट मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैंने करिकुलम का कॉन्सेप्ट बताया, जिसमें मैंने आपको बताया कि सभी तरह के एजुकेशन का अपना एक उद्देश्य होता है। जैसे कि बीएड का मकसद क्या होता है कि बच्चे को ट्रेन करना और उसके बिहेवियर में बदलाव लाना, और बच्चे के जितने भी एजुकेशनल, रिसर्च, स्पोर्ट्स, हर तरह की गतिविधि के लिए करिकुलम ही जरूरी होता है। इसलिए कि करिकुलम बहुत ही ब्रॉड और क्लियरली स्ट्रक्चर रखता है, जिसके बिहाफ पर हम जो है एजुकेशन के उद्देश्य को डिफाइन कर सके, और इसके जरिए से ही टीचर जो है टीचिंग लर्निंग का काम भी अंजाम देता है। ये चीज मैंने पहले आपसे डिस्कस कर दिया है। अब जो डिस्कस करेंगे यहां देख सकते हैं नेचर ऑफ करिकुलम और इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम हम लोग यहां पर समझेंगे। ठीक है, एजुकेशन इज अ मल्टीपल प्रोसेस, यानी कि शिक्षा एक बहु प्रक्रिया है। वेयर करिकुलम प्लेज अ इम्पोर्टेंट रोल, जहां पर पाठ्यक्रम एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अ करिकुलम शुड इंक्लूड्स सच सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज विच आर यूजफुल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों और गतिविधियों को शामिल किया जाना चाहिए जो सोसाइटी के विकास के लिए क्या हो, उपयोगी हो। देयर इज अ म्यूचुअल एनकम्पासिंग रिलेशनशिप बिटवीन सोसाइटी एंड करिकुलम। समाज और करिकुलम के बीच में यानी पाठ्यक्रम के बीच में एक पारस्परिक यानी कि म्यूचुअल जो है दो तरफा और फिर व्यापक संबंध होता है, यानी कि हर तरीके से एक अच्छा संबंध होता है। बिकॉज स्कूल एग्जिस्ट विद इन द सोसाइटल कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि स्कूल एक सामाजिक संदर्भ में मौजूद होता है। करिकुलम इज अ कोर्स ऑफ स्टडी, अ ट्रेनिंग लीडिंग टू अ प्रोडक्ट ऑफ एजुकेशन। और पाठ्यक्रम अध्ययन का एक कोर्स है जो कि शिक्षा की ओर ले जाने वाली प्रशिक्षण देता है। It includes the sum total of the experiences that a people receives through the manifold activities that go in the school। क्या कहने का मतलब है, इसमें सभी तरह के क्या होते हैं, अध्ययन शामिल होते हैं जो कि छात्र क्या करते हैं, यहाँ पर देखेंगे रिसीव करते हैं किसके जरिए से, मैनिफोल्ड एक्टिविटीज, यानी कि तरह तरह के गतिविधियों को कर करके, जहाँ पर कहाँ पर जाकर के वो स्कूल में जाकर के सीखते हैं। जैसे कि क्या क्या हो जाता है, आपका स्कूल है, उसके अलावा जो है आप स्कूल में क्या होता है, आपका लाइब्रेरी होता है। ठीक है, लाइब्रेरी के अलावा होता है आपका लेबोरेटरी, जहां पर आप जो है एक्सपेरिमेंट करते हैं। उसके अलावा हो जाता है आपका वर्कशॉप, जहां पर आप जो है कोई चीज करके देखते हैं। प्लेग्राउंड, फैमिली, सोसाइटी, etc। ठीक है, इन जगहों पर जाकर के जो बच्चे क्या करते हैं, तरह तरह की गतिविधियां करते हैं और चीजों को सीखते हैं। एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ करिकुलम helps us to realize the goals of education as well as society। कहने का क्या मतलब है, पाठ्यक्रम की अवधारणा और पाठ्यक्रम की प्रकृति की समझ शिक्षा के साथ साथ समाज के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। अब हम लोग यहाँ पर पाठ्यक्रम के नेचर को समझते हैं। ठीक है, अ करिकुलम इज अ सम टोटल ऑफ द स्कूल सब्जेक्ट्स एंड अदर एक्टिविटीज। पाठ्यक्रम स्कूल के विषयों और अन्य गतिविधियों का कुल योग होता है। A curriculum is a mirror which reflects a school's curricular and co-curricular activities। कहने का क्या मतलब है, पाठ्यक्रम एक मिरर है जो स्कूल के पाठ्यक्रम और सह पाठ्यक्रम गतिविधियों को दर्शाता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, a curricular includes all subjects which helps a child in the cognitive development। इसमें सभी विषय शामिल किए जाते हैं जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। तो इस तरह के सभी इजी वर्ड में लिखे हुए हैं, सभी आप जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट आप अपनी कॉपी में निकाल लेंगे। अब जो हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ करिकुलम। करिकुलम हैज अ ब्रॉडर मीनिंग, पाठ्यक्रम को एक ब्रॉडर वे में समझा जाता है।
एंड हेल्प्स इन अचीविंग एजुकेशनल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, और शैक्षिक उद्देश्यों और उसके मकसद को प्राप्त करने में मदद करता है। करिकुलम इज नीडेड इन स्कूल्स सिंस इट कंट्रीब्यूट्स इन द फॉलोइंग वे। कहने का क्या मतलब है कि पाठ्यक्रम स्कूल की आवश्यकता होती है जब से ये सारी चीज़ें पाठ्यक्रम में शामिल हुई हैं, जो निम्नलिखित नीचे हम लोग देखेंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट है कि गिव्स नेसेसरी कंस्ट्रक्शनल फ्रेम टू अचीव एजुकेशनल एम, इट इनडायरेक्टली शोज द स्पेसिफिक पाथ टू अचीव एजुकेशनल एम एंड गिव इफेक्टिव लर्निंग टू स्टूडेंट बाय प्रोवाइडिंग अ वैरायटी ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। कहने का क्या मतलब है कि ये शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक आवश्यक रचनात्मक ढांचा देता है। कौन? पाठ्यक्रम। और ये छात्रों को शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए विशिष्ट मार्ग भी देता है और विभिन्न प्रकार के सीखने के अनुभव भी प्रदान करता है। दूसरा पॉइंट देखेंगे यहाँ पर कि करिकुलम मेनली हेल्प्स इन चिल्ड्रंस ऑल राउंड डेवलपमेंट, इट बिल्ड्स अ बैलेंस्ड पर्सनालिटी एंड हेल्प्स टू यूज ऑफ लेजर टाइम कंस्ट्रक्टिवली। कहने का क्या मतलब है कि ये पाठ्यक्रम मुख्य रूप से बच्चों के सर्वांगीण विकास में मदद करता है, और ये क्या करता है, ये संतुलित भी बनाता है और पर्सनालिटी को डेवलप भी करता है, और उसके अलावा जो है खाली टाइम है उसको रचनात्मक तरीके से उपयोग बनाने में भी मदद करता है। तीसरा पॉइंट देखेंगे यहाँ पर, करिकुलम कोऑर्डिनेट्स द प्रोसेस ऑफ लर्निंग टीचिंग एवल्यूएशन। क्या मतलब है कि पाठ्यक्रम सीखने और सिखाने की प्रक्रिया को मूल्यांकन करता है। उसके बाद हो जाता है आपका इट डेवलप्स क्रिएटिविटी एंड फॉरवर्ड आउटलुक। ये मतलब हुआ कि ये रचनात्मक और आगे की दृष्टिकोण को क्या करता है, विकसित करता है, बढ़ाता है। उसके बाद हो जाता है आपका इट कंट्रीब्यूट्स टू ब्रिंग इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ये शिक्षा की समानता लाने में भी क्या होता है, उपयोगी होता है, मदद करता है। इस तरह के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पर अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में है, हर चीजों को डिस्कस करने से वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।